नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक यात्री एक लंबे मार्ग पर चल रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक है और सामने अनंत रास्ता फैला हुआ है। कभी धूप है, कभी छाया, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी लोग साथ चलते हैं, कभी सब छोड़कर चले जाते हैं। यह यात्री कोई और नहीं बल्कि हम सभी है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य स्वयं को यात्री मानता है, जबकि वास्तव में वह उस मार्ग का साक्षी है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य जीवन का सफर कैसे तय करता है और अष्टावक्र मुनि इस यात्रा का क्या रहस्य बताते हैं। राजा जनक का प्रश्न। एक दिन मिथिला के राजा जनक अष्टावक्र मुनि के सामने बैठे थे। राजा जनक ने पूछा, हे मुनिवर, मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, संघर्ष करता है, सुख दुख भोगता है और फिर एक दिन संसार से चला जाता है। क्या यही जीवन है? क्या इसी को जीवन का सफर कहते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जीवन का सफर शरीर करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदैव अचल और शाश्वत है। राजा जनक चकित रह गए। पहला अध्याय, जन्म का आरंभ। अष्टावक्र बोले, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तब वह एक निर्मल दर्पण की तरह होता है। उसके भीतर न अहंकार होता है, न लोभ, न क्रोध। लेकिन जैसे जैसे वह संसार में बड़ा होता है, वैसे वैसे उस पर इच्छाओं की धूल जमने लगती है। बचपन में उसे खिलौने चाहिए, युवावस्था में उसे धन, सम्मान और सफलता चाहिए, बुढ़ापे में उसे सुरक्षा और शांति चाहिए। इच्छाएं बदलती रहती है, पर इच्छाओं का अंत नहीं होता। यहीं से जीवन का सफर शुरू होता है। दूसरा अध्याय, इच्छाओं का जंगल। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार एक घने जंगल के समान है। इस जंगल में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई धन खोज रहा है, कोई प्रेम खोज रहा है, कोई शक्ति खोज रहा है, कोई प्रसिद्धि खोज रहा है। मनुष्य सोचता है कि जब उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाएगी तब वह सुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी प्रकार पूरा जीवन बीत जाता है। तीसरा अध्याय, सफलता और असफलता का भ्रम। एक बार राजा जनक ने पूछा, क्या सफलता ही जीवन का लक्ष्य है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, सफलता और असफलता दोनों मन की अवस्थाएं हैं। जिसे आज संसार सफल कहता है, कल उसे भूल जाता है, और जिसे आज असफल कहा जाता है, वही कल महान कहलाता है। यदि मनुष्य अपनी खुशी को सफलता पर आधारित कर दे तो उसका जीवन भय से भर जाएगा, और यदि वह असफलता से डरने लगे तो वह कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। चौथा अध्याय, अहंकार की बेड़िया। अष्टावक्र बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसका अहंकार है। जब वह कहता है, मैं महान हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सब कुछ मेरे कारण है, तब वह अपने चारों ओर अदृश्य बेड़िया बना लेता है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, और जो दूसरों को छोटा समझता है वह स्वयं भी छोटा हो जाता है। पांचवा अध्याय, दुख का कारण। राजा जनक ने पूछा, हे मुनिवर, मनुष्य दुखी क्यों होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि वह परिवर्तनशील वस्तुओं से प्रेम करता है। धन बदलता है, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है। जब मनुष्य इन बदलने वाली चीजों को स्थायी मान लेता है तब दुख जन्म लेता है। छठा अध्याय, साक्षी भाव का रहस्य। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य साक्षी भाव है। मान लो आकाश में बादल आ रहे हैं, कुछ काले हैं, कुछ सफेद हैं, कुछ वर्षा ला रहे हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर विचार आते हैं, भावनाएं आती है, सुख आता है, दुख आता है,
लेकिन आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्वयं को साक्षी मान लेता है वह जीवन के तूफानों में भी शांत रहता है। 7वां अध्याय, कर्म और यात्रा। अष्टावक्र बोले, कर्म करो लेकिन कर्मों से बंधो मत। नदी बहती है, वह किसी स्थान पर रुकती नहीं। यदि नदी रुक जाए तो उसका जल सड़ने लगेगा। उसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। यही कर्मयोग का सार है। 8वां अध्याय, अकेलापन और आत्मज्ञान। जीवन के किसी मोड़ पर हर मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर ही परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है। 9वां अध्याय, मृत्यु का सत्य। राजा जनक ने पूछा, क्या मृत्यु अंत है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं रहती। 10वां अध्याय, जीवन की अंतिम मंजिल। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य धन, प्रसिद्धि या सत्ता नहीं है। उसका अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, जब वह समझ लेता है कि सुख बाहर नहीं भीतर है, जब वह समझ लेता है कि वह जन्म और मृत्यु से परे है, तब उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। निष्कर्ष, राजा जनक ने अष्टावक्र की बातें सुनी और उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आज मुझे समझ आ गया कि जीवन का सफर बाहर की यात्रा नहीं भीतर की यात्रा है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जो स्वयं को जान लेता है वही जीवन का सच्चा यात्री है। दोस्तों, अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सफर केवल धन, पद और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए हर दिन एक उत्सव बन जाता है और हर परिस्थिति एक शिक्षा। यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। धन्यवाद।